नफरत की हर ताकत से मोदी जी की यारी है। शिक्षा के मंदिर के अंदर नफरत की तैयारी है। एक बेटी ने इनकलाब का हाथ उठा के बता दिया, एक शेरनी नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है और राज्यसभा में एक के बाद एक कई सांसदों के बोलने का मौका भी मिलने लगा है। और इसमें राज्यसभा के सांसद और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने जो कुछ भी बोला है उससे जगदीप धनखड़ के लिए एक सबक हो सकती है। जी हां, ये वही जगदीप धनखड़ है जो पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के साथ हमेशा विवादों के लेकर के चर्चा में रहते थे, लेकिन अब वो राज्यसभा के सभापति हैं और राज्यसभा का संचालन कर रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी ने राज्यसभा के संचालक यानी जगदीप धनखड़ को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमें उम्मीद है कि आप सदन को चलाने के लिए, हमें बोलने के लिए पूरा मौका देंगे। इमरान प्रतापगढ़ी महाराष्ट्र से कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं जो इस वक्त सदन में बोल रहे हैं। सदन में उन्होंने क्या कुछ कहा है बीजेपी की सरकार के लिए और राज्यसभा के सभापति के लिए और पूरे सदन के लिए, पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी। आदरणीय सभापति महोदय, आपका बहुत बहुत स्वागत है, खैर मकदम है। ये वो पहले शब्द हैं जो मैं इस हाउस में पहली बार बोल रहा हूं। पिछली बार विदाई समारोह था तो ऐसा मौका आया था कि मैं बोलूं, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मैं स्वागत समारोह में बोलूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं बस 1 मिनट आपका समय चाहता हूं। बस मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मैं इस सदन में दूसरा सबसे छोटा, सबसे कम उम्र का सदस्य हूं। तो मेरी गुजारिश आपसे यह है कि ये जो दीवारें हैं ये सिर्फ ईंट, गारे और लकड़ी से बनी हुई नहीं है। इसमें न जाने देश के करोड़ों लोगों की भावनाएं और जज्बात शामिल हैं। ऐसे में देश चाहता है कि यहां अच्छी बातों पे बहस हो, बातचीत हो। और आप हमारे परिवार के मुखिया हैं, राज्यसभा का जो परिवार है उसके आप मुखिया हैं। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर हम सारे लोग यहां से आवाम की बात उठाएं तो आप हमें महफूज रखें और हमारी नुमाइंदगी करते हुए हमें बोलने का मौका दें। क्योंकि आप देश की उच्चतम न्यायालय में आपने इंसाफ की लड़ाई लड़ी है और यह देश का उच्च सदन है, तो हमें उम्मीद है कि आप हमें यहाँ इंसाफ की लड़ाई लड़ने देंगे। ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस। तो आपने देखा राज्यसभा के अंदर कैसे कांग्रेस पार्टी ने एक मुसलमान को जबान दी है, एक मुसलमान को सदन में जाने का मौका दिया है। पहले बीजेपी को लेकर के, कांग्रेस पार्टी को लेकर क्रिटिसाइज किया जाता था कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की राजनीति से पीछे हट रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने कई दिग्गज नेताओं को हटाते हुए एक शायर को अपना नुमाइंदा बनाया राज्यसभा के अंदर। और राज्यसभा में जाते ही कैसे राज्यसभा के अंदर इमरान प्रतापगढ़ी ने बीजेपी को सबक दे दिया है कि आप अगर सदन के अंदर बैठते हैं, सदन के मुखिया हैं, तो बोलने का अधिकार दीजिए। नहीं तो ऐसा देखा जाता है कि राज्यसभा में अक्सर वही होता है जो बीजेपी चाहती है, वही होता है जो बीजेपी के नेता पहले प्लान करके आते हैं। लेकिन यहां कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि राज्यसभा में चर्चा हो, उन मुद्दों पर चर्चा हो जो देश के हकीकत मुद्दे हैं जिनसे बीजेपी भागती है। मेरे भाई, आज तमाम लोग आ गए हैं अकलियतों को यह समझाने के लिए कि नहीं, कांग्रेस के साथ नहीं, यहां वहां। कांग्रेस ने क्या किया है आपके लिए? मैं बताता हूं कांग्रेस ने क्या किया है आपके लिए। जो आपसे ये कहते हैं कि कांग्रेस ने आपसे के लिए क्या किया है, उनसे कहिए वो कांग्रेस ही थी जिसने डॉक्टर जाकिर हुसैन को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। वो कांग्रेस ही थी जिसने फखरुद्दीन अली अहमद साहब को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। वो कांग्रेस ही थी जिसने मौलाना आजाद साहब को इस देश का पहला शिक्षा मंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही थी जिसने आगे बढ़कर के रफी अहमद किदवई साहब को इस देश का कृषि मंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही थी जिसने आगे बढ़कर के सलमान खुर्शीद साहब के वालिद खुर्शीद साहब को इस देश का पहला विदेश मंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने असम में सैयदा अनवरा तैमूर को असम का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने बरकतुल्लाह साहब को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने अब्दुल गफूर साहब को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने गुलाम नबी आजाद साहब को कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाया। और तो और वो कांग्रेस ही है जिसने अब्दुल रहमान अंतुले को महाराष्ट्र का भी मुख्यमंत्री बनाया। मेरे भाई, जो आपसे ये सवाल करते हैं कि कांग्रेस ने आपको क्या दिया है,
उन्हें बताइए कि कांग्रेस ने अक़लियतों को बहुत कुछ दिया है। जो आपसे ये सवाल करते हैं कि कांग्रेस ने आपको क्या दिया है, उन्हें बताइए कि कांग्रेस ने अक़लियतों को बहुत कुछ दिया है। आज प्रोपेगेंडा खड़ा किया जाता है, एक पूरी टीम तैयार है जो मुसलसल आपके बीच में आकर के ये कहती है कि आखिर कांग्रेस ने क्या दिया है। उनका जवाब दीजिए, उन्हें बताइए और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को मजबूत करिए। इन 8 महीनों में हमारे डिपार्टमेंट ने जो सबसे बड़ा काम किया, आप मॉब लिंचिंग की बातें करते हैं, देखते हैं कि लोग पीट पीट करके मार दिए जाते हैं। जब हम झारखंड गए, हमने झारखंड का पहला दौरा किया, तो हम लोग मुख्यमंत्री से मिलने गए हेमंत सोरेन साहब से, तो उन्होंने कहा इमरान साहब आप आए हैं, बताइए हम क्या कर सकते हैं। हमने कहा मैं आपसे कुछ और नहीं मांगने आया हूं, बस एक चीज मांगने आया हूं कि मॉब लिंचिंग के खिलाफ झारखंड में कड़ा कानून बना दीजिए और उसे विधानसभा से पास कर दीजिए। और आपको जान के खुशी होगी कि मेरे आने के 1 महीने के अंदर, लौट के आने के 1 महीने के अंदर झारखंड विधानसभा में मॉब लिंचिंग के खिलाफ ऐसा कानून पास हुआ है कि वो राज्यपाल के यहां से स्वीकृत होकर के आ गया तो शायद किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि किसी को सड़क पर चलते हुए पीट करके मार सके। ये कांग्रेस पार्टी है जिसने उत्तर प्रदेश में एक प्रयोग किया और एक नारा दिया कि लड़की हूं लड़ सकती हूं। मैं अभी वर्षा जी के हाथ में देख रहा था कि अभी भी वो बैंड जो है वो लगा हुआ है लड़की हूं लड़ सकती हूं का। कांग्रेस ने क्या कहा कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, 40% टिकट महिलाओं को देंगे और प्रियंका जी ने दे के दिखाया। और उधर भाजपा क्या कर रही है कि अगर हिजाब पहन के एक बेटी स्कूल में जाएगी तो सैकड़ों गुंडे उसे घेर करके नारा लगाएंगे। नफरत की हर ताकत से मोदी जी की यारी है। शिक्षा के मंदिर के अंदर नफरत की तैयारी है। एक बेटी ने इंकलाब का हाथ उठा के बता दिया, एक शेरनी जाने कितने लंगूरों पर भारी है। कांग्रेस के झंडे में जो 3 रंग है वही इस देश के तिरंगे का भी रंग है, लेकिन भाजपा चाहती है कि उन 3 रंगों को बदल करके सिर्फ एक रंग कर दिया जाए। लेकिन कांग्रेस उनकी राह का सबसे बड़ा रोड़ा है, राहुल गांधी उनकी राह का सबसे बड़ा रोड़ा है। अपने पुरखों की तारीख पढ़ते रहो, हुक्मरानों की साजिश समझते हुए, जुल्म पढ़ते रहो, चीख पढ़ते रहो, मुल्क में तुम बराबर के हकदार हो, मुल्क में तुम बराबर के हकदार हो, कोई चींटी नहीं जो कुचल जाएगा। इमरान प्रतापगढ़ी ने जो कुछ भी कहा है उस पर आप क्या अपनी राय रखते हैं? हमें अपनी राय जरूर बताएं। आपको यह वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए HNP न्यूज के साथ। धन्यवाद।